If you wish to write a correct sentence or wish to say anything to anyone, you need to express the idea in the right form of tenses. दोस्तों ये वीडियो खास करके बिगिनर्स के लिए बनाई गई है। वो बिगिनर्स जो अंग्रेजी टेंसेस को शुरू से सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। टेंसेस को सीखने के सिलसिले में द बिगिनर चैनल आपके लिए लेके आया है उर्दू और अंग्रेजी में टेंसेस को सीखने का एक बेहतरीन मौका। आप हमारे चैनल के साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। उर्दू में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? उर्दू के ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह आए, तो वो फिक्रे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या फ़ेल हाली जारी के होते हैं। मसलन हम खाना खा रहे हैं, वो चाय बना रही है, मैं ख़त लिख रहा हूँ वगैरह वगैरह। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की ING वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी वर्ब के साथ ING का इजाफा किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं इस टेंस में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में? इमदादी फेल इज MR इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस का जो फॉर्मूला है या जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस ING वाली फॉर्म वर्ब की और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके मस्बत फिक्रे या एफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं? मस्बत फिक्रों में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज MR, उसके बाद वर्ब की ING वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स मस्बत फिक्रों के एग्जाम्पल्स कुछ ही हैं। असलम इज बीटिंग ए डॉग, असलम कुत्ते को मार रहा है। असलम इज बीटिंग ए डॉग, यहाँ पर असलम जो है ये सिंगुलर है, इसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और बीटिंग जो है ये बीट जिस तरह एक वर्ब का फॉर्म है, उसके बाद ING इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल इसका ये है कि आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। आई के बाद हमेशा M इस्तेमाल होता है और वर्ब के साथ ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी न्यूज़पेपर। यू आर टेलिंग ए लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। यू के बाद आर इस्तेमाल आता है क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और टेल के बाद ING यानी टेलिंग ये वर्ब की ING वाली फॉर्म है, और उसके बाद लाई जो है वो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो नेगेटिव या नफ़ी के फ़िक्र हैं उसकी क्या पहचान है और उसको किस तरह बनाते हैं? नफ़ी के फ़िक्रों को बनाने के लिए इमदादी फ़ेल इज़ MR के फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सिंपल है, आप जस्ट इज़ MR के बाद नॉट इस्तेमाल करें और वही सब्जेक्ट्स वही ING की फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। चंद एग्जाम्पल्स ये हैं। आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं सबक याद नहीं कर रहा, मैं अपना सबक याद नहीं कर रहा। आई उसके बाद M हमें बताया कि वो आता है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब ING की फॉर्म है, इसके बीच में ही नॉट लगा देते हैं। आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन, लर्निंग यहाँ पर ING की वर्ब की ING वाली फॉर्म और उसके बाद माई लेसन जो है वो ऑब्जेक्ट है। दूसरी एग्जांपल, शी इज़ नॉट मेकिंग ए मिस्टेक, वो एक गलती नहीं कर रही है। शी इज़ नॉट मेकिंग ए मिस्टेक, वो गलती नहीं कर रही। शी सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा के उसके बाद वर्ब की ING वाली फॉर्म यानी मेकिंग, ए मिस्टेक, और मिस्टेक जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। वी आर नॉट बाइंग द बुक्स, हम किताबें नहीं खरीद रहे हैं। वी चूँकि प्लूरल है उसके बाद आर इस्तेमाल हुआ है और नॉट इस्तेमाल हुआ है। बाइंग जो है वर्ब की ING वाली फॉर्म है और द बुक्स जो है वो ऑब्जेक्ट हैं। वी आर नॉट बाइंग द बुक्स। इंट्रोगेटिव फिक्रे किस तरह बनते हैं, सवालिया फिक्रे कैसे बनते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सवालिया फिक्रे बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे पास, इज़ MR को फिक्रे के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। यानी इज़ MR इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा उस सेंटेंस का, वो इस तरह कि इज़ MR सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फॉर्म की वर्ब की ING वाली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चंद एग्जाम्पल्स उसके ये हैं। आर वी वेस्टिंग आवर टाइम, क्या हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं? आर यहाँ पर पहले आया है क्योंकि वी है सब्जेक्ट, तो इसलिए हमने आर लगाया है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाया है और उसके बाद वेस्टिंग जो है ये वर्ब की ING वाली फॉर्म है और टाइम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इज़ फातिमा बाइंग एप्पल्स, इज़ फातिमा बाइंग एप्पल्स, क्योंकि फातिमा यहाँ पर सब्जेक्ट है और फातिमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज़ इस्तेमाल होता है यहाँ पर। उसके बाद वर्ब के साथ ING लगाते हैं, ING वाला फॉर्म लगाए, और एप्पल्स जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एम आई रिंगिंग द बेल, क्या मैं घंटी बजा रहा हूँ? एम यहाँ पर आई से पहले इस्तेमाल हुआ है, आई सब्जेक्ट है तो एम आएगा पहले। रिंगिंग वर्ब की ING वाली फॉर्म है और द बेल जो है वो ऑब्जेक्ट है। एक बात यहाँ पर ज़रूर नोट करें कि इस टेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ हमेशा इमदादी फ़ेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब M इस्तेमाल होता है। जमा फ़ाइल के साथ इमदादी फ़ेल
आर इस्तेमाल होता है और ही शी इट या किसी भी वाहिद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इमदादी फ़ेल इज़ इस्तेमाल होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझ चुके हैं और इसकी प्रैक्टिस भी आप करेंगे। जितनी आप ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप इसके जो है इसको बनाने में आपको आसानी होगी और आपके जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है वो उसको आप बेहतरीन तरीके से उसको बरोए कार ला सकते हैं।